हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, इस समय आप लोग देख रहे हैं रोज़ डेली हमारे स्वर्गीय मास्टर भंडारी लाल का वीडियो पड़ रहा है यूट्यूब चैनल पर। बड़ी दुख की बात हुई, आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो साथियों, जो मौत होती है, मौत को कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन जिस जगह जिसकी मौत लिखी है वो वहीं पर होकर रहेगी। होनी को कोई टाल नहीं सकता साथियों, यही एक सच्चाई है। मौत जो होती है सत्य होती है। आदमी कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसा कमाता हो, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी वैल्यू तुरंत जीरो हो जाती है। लोग कहने लगते हैं भैया थोड़ा जल्दी करो, इनको यहाँ से ले चलो। तो ये संसार है, माया की जाल है साथियों, सब इसी में फंसे हुए हैं। जिस दिन जिसकी मौत आ जाती है उस दिन वो चला जाता है। जहाँ मौत लिखी रहती है आदमी वहाँ खुद चल कर जाता है। हम तो साथियों ऐसी ऐसी लोगों की मौत देखे हैं जिसको बताने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोगों ने भी हाल में ही देखा, हमारे भंडारी लाल मास्टर जो ख़त्म हुए उनकी मौत कहाँ लिखी थी। उनकी मौत प्रोग्राम में लिखी थी और प्रोग्राम में उन ख़त्म हो गए। तो साथियों, हम तो बहुत ऐसी घटना देखे हैं। गाड़ी लाइन ही ऐसी है कि हम लोग बहुत दुर्घटना देखे हैं। साथियों, एक बार हम देखिए मौत कैसे आती है। हम एक बार जा रहे थे साथियों, जंघई जा रहे थे साथियों। इसके पहले हम रहते थे, पहले आज पार्टी में है दुर्गेश पांडे की। इसके पहले हम बड़े लाल रसिया की पार्टी में रहते थे, जो रामापुर की पार्टी चलती थी। एक साल उसमें भी हम गाड़ी अपनी लगाए थे 2018 में। उसके बाद 2019 में हम चले गए दुर्गेश पांडे जी के यहाँ। तब से वहीं पर हैं, भगवान चाहेंगे तो वहीं पर रहेंगे भी। तो साथियों, हम जंघई जा रहे थे, मुगराबाद शाहपुर की तरफ से गए और हम पहुंच गए धीरे धीरे सकोस बीर। बीबीपुर के आगे सकोस बीर है। सकोस बीर के आगे एक फाटक है जो क्रॉसिंग है, जंघई की तरफ गया है। तो साथियों, वहाँ पहुँचे, बरसात का सीज़न था, लास्ट जून चल रहा था और हम गाड़ी लेकर जा रहे थे। जैसे ही हम वहाँ गाड़ी लेकर पहुँचे फाटक बंद हो गया। आप लोग मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जैसे वहाँ हम पहुँचे वैसे फाटक बंद हो गया और हम गाड़ी खड़ी कर दिए। हमारे गाड़ी के आगे एक ट्रैक्टर लगा था, उस ट्रैक्टर पर लकड़ी लदी थी और उस लकड़ी मतलब ट्रैक्टर की टाली पर लकड़ी लदी थी। उस पर एक औरत बैठी थी और एक लड़की बैठी थी। लगभग उस लड़की 18-20 साल की रही होगी और उसकी माँ थी। वो लोग मुगराबाद शाहपुर से घर जा रहे थे, साधन नहीं पा रहे थे, तो वही ट्रैक्टर वाले को रोके और रुक गया। बोले कहाँ जाओगे? तो उसने बताया उन लोगों को जाना था जंघई के बीच में, यानी सकोस बीर बीबीपुर और जंघई के बीच में जाना था। तो साथियों, लास्ट जून था, लगन बहुत तगड़ी थी। उन लोग कहीं जा रहे थे बारात में, साधन नहीं मिल रहा था, तो लोग बोले कि भैया आप हमें ट्रैक्टर पे ही बैठा लीजिए। लकड़ी भीग गई थी, लकड़ी भीग गई थी साथियों, और उस पर वो लोग बैठे थे, माँ और बेटी दोनों बैठी थी और हमारी भी गाड़ी पीछे लगी थी। और हमारे गाड़ी मतलब ट्रैक्टर और हमारी गाड़ी के बीच में थोड़ी जगह थी, वहाँ एक बाइक वाला आया और अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दिया। खड़ी करने के बाद फाटक का इंतज़ार होने लगा, गाड़ी क्रॉस हो और फाटक खुले और हम लोग निकलें। हम भी यही सोच रहे थे साथियों। इतने में होता क्या है, उस लकड़ी जो उसमें थी उसमें बिस्खोपड़ा बैठा था। बिस्खोपड़ा बैठा था और धीरे धीरे लड़की जो थी उसके दुपट्टे पर पता नहीं कैसे आ गया।
मौत देखिए, मौत उस लड़की की नहीं थी, अभी हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उस लड़की के दुपट्टे पर चढ़ गया, वो धीरे धीरे यहाँ कंधे तक आ गया और लड़की जान नहीं पाई। जो बाइक वाला पीछे खड़ा था उसने देखा, जब देखा तो हड़बड़ा गया, बोला अरे आपके ऊपर तो बिस्खोपड़ा चढ़ा है, आपको काट लेगा, बहुत जहरीला जंतु हैं ये। ऐसे बोल रहा था, हम भी सुन रहे थे, हम भी हड़बड़ा गए, करे यार अब तो इसको काट ही लेगा। लेकिन जो वो गाड़ी मतलब बाइक वाला था उसने कहा कि आप दुपट्टे को झटक दीजिए, वो नीचे गिर जाएगा। उसके कहने से वो लड़की तो बिल्कुल डर गई थी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन उसकी माँ धीरे से दुपट्टे को झटका और वो दुपट्टे से जब झटका तो बिस्खोपड़ा जो था वहाँ से गिरा। वहाँ से सीधा आके जो बाइक, पीछे बाइक थी जो उसे बताया था कि आपके ऊपर बिस्खोपड़ा चढ़ा है, उसके ऊपर आके सीधा उसके शर्ट पर पड़ा। वो शर्ट पहना था और वो बटन के अंदर से झट से अंदर चला गया और उस आदमी को काट लिया। साथियों, काटने के बाद वो आदमी बिल्कुल हड़बड़ा गया, घबरा गया और देखते ही देखते मेरे आँखों के सामने वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हमें कहीं जाना था साथियों, और उसके पास मोबाइल थी। उस मोबाइल से फ़ोन किया गया, वहाँ के लोग थे, काफ़ी लोग थे, फ़ोन किए उसके घर। उसके घर वाले आए और उसकी मोबाइल नंबर हम साथियों ले लिए थे, ये जानने के लिए कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो साथियों 2 घंटे बाद हमने फ़ोन किया तो पता लगा कि एक्सपायर हो गया। सुनने के बाद बहुत दुख हुआ। साथियों, मौत जब आती है तो ऐसे ही आती है। बताइए वो बिस्खोपड़ा किसके ऊपर था? लड़की के ऊपर। बताया कौन? वही आदमी जो बाइक से था, लेकिन मौत उस बाइक वाले की थी। तो जो मौत आ जाती है साथियों तो किसी को नहीं छोड़ती। हम लोग बहुत घटना ऐसे हम तो देखे हैं। एक बार हम रामापुर गए थे, उसी दिन बुढ़वा मंगर था। हमारे मुगराबाद साहब ने बहुत बड़ा बुढ़वा मंगर लगता है, जो नाग पंचमी होती है उसके बाद जो मंगलवार आता है उसी दिन लगती है। तो हम रामापुर मार्केट गए थे, हम थे, हमारे चाचा थे वहाँ पर। रामापुर में कुछ काम था, उस काम को करने के बाद हम लोग निकलने वाले थे बुढ़वा मंगर देखने के लिए। साथियों, वही ओवर ब्रिज रामापुर का बन रहा था और 3 लोग थे, उधर से आ रहे थे रानीगंज की तरफ से और इधर से डंपर जा रही थी। जैसे ओवर ब्रिज के नीचे वो लोग पहुँचे बाइक वाले, वैसे इधर से तेज़ में जा रही थी। झटका ऐसे लगा वो तीनों लोग गिर गए बाइक से। 2 लोग तो बाएं साइड गिरे और एक लड़का जो था वो राइट साइड गिर गया, जो कि मीरपुर का था, जो कि शिवनाथ के तारा के पास मीरपुर पड़ता है, चिरकुट्टी के पास। साथियों, उसके जांघ पर, यानी जो जांघ है, जांघ के बीचों बीच टायर चढ़ गया और उसकी जो जांघ है एक पैर अलग हो गया। थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि पकड़ा है, नहीं तो पूरा छोड़ दिया था। उसकी जांघ अलग हो गई, उसमें से जो अंदर के जितना मतलब हर एक चीज़ है बाहर आ गया। और हम ऐसे देख रहे थे साथियों, बिल्कुल कांपने लगे देखने के बाद। हिम्मती बहुत हैं साथियों, लेकिन कभी कभी ऐसे हादसा हो जाता है कि हिम्मत टूट जाती है। तो साथियों, हमने देखा और वो आदमी जिसकी जांघ अलग हुई थी बोल रहा था। उसे लेकर लोग गौरा हॉस्पिटल आए, पीछे से हम भी आए और ओपी सिंह उस समय चिकित्सा अधिकारी थे, उनके पास आया गया, हम भी आए साथ में। और वो लड़का बोल रहा था, बोलते बोलते 10-15 मिनट में एक्सपायर हो गया। बहुत तकलीफ़ हुई, इतना डर गए कि बाइक चलाने का मन ही नहीं कह रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये बाइक कभी नहीं चलाएंगे। वहाँ से हम पैदल बुढ़वा मंगल देखने जा रहे थे, वहाँ नहीं गए, वहाँ से पैदल काफ़ी दूर गाड़ी लेकर आए। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम किसी तरह घर आए। उस दिन हमें सारी रात नींद नहीं आई, बहुत अजीब लग रहा था। तो हो जाती है घटना साथियों, जिसकी मौत जब आ जाती है। हमारे भंडारी लाल इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में उच्च स्थान दें। साथियों, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, पार्टी चलेगी, चलाई जाएगी। तो साथियों, कलाकार अगर साथ देंगे तो पार्टी ज़रूर चलेगी। पहले जैसे कलाकार अब नहीं हैं।
पहले के लोग थे बात के बहुत पहलू करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप कलाकार को एक शब्द कुछ भी सही भी बोल देंगे तो तुरंत यही बोलेगा कि आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे, तुरंत चला जाएगा। ये स्थिति हो गई है नौटंकी की। नौटंकी चलाना आसान नहीं है इस समय। अब पहले थी बहुत आसान थी, नौटंकी चलाई जाती थी, लोग बात की वैल्यू करते थे, लेकिन अब बात की वैल्यू नहीं करते हैं। लोग बात पे अटल नहीं रहते हैं। सब नहीं है लेकिन कुछ लोग होते हैं। पहले पार्टी चलती थी, जब दयाराम की पार्टी चलती थी, उसमें सालिग्राम थे, सुरेंद्र हीरो थे। ये लोग कितनी बार, अगर दयाराम बोले हैं 4 बजे तुमको गांजी के बाग में मिलना है तो मिलना है, अगर नहीं मिलते हो तो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और तुम्हारी गर्ज है कि आपको वहाँ प्रोग्राम में पहुँचना है, चाहे जितनी नाइट हो उससे ज़्यादा कि आप गाड़ी बुक करके जाओ, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। अगर आज किसी कलाकार को छोड़ दो तो वो तुम्हारे वहीं से लौट जाएगा घर, फ़ोन भी करके नहीं बताएगा। ऐसी स्थिति हो गई। तो साथियों, पार्टी चलेगी और भंडारी लाल का जो लड़का है रौनक, उसके नाम से पार्टी चलेगी, उसके देख रेख में पार्टी चलेगी। साथियों, जब मौत आ जाती है तो किसी को छोड़ती नहीं है। वो छोटा सा बच्चा है, अनाथ हो गया है, बगैर माँ बाप का हो गया है। लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि नौटंकी को मुलायम भाई चलाया जाए, आप लोग सहयोग करिए। तो हम लोग पूरा सपोर्ट है भैया, ऐसी बात नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि भंडारी लाल के पार्टी में जितने भी कलाकार हैं सब लोग जैसे थे वैसे बने रहें। रही बात जोकर की, तो जोकर वीरेंद्र जी आ गए हैं, और हमारी पार्टी नहीं रहेगी तो रहमान भी पार्टी में जाएंगे। जिस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं रहेगा उस दिन जाएंगे, क्योंकि सीज़न होता है। रहमान भाई भी वीडियो बनाए थे, उसमें भी बोल रहे थे। तो साथियों, पार्टी का पूरा सहयोग हम लोगों का है। हाँ, बात है उस बच्चे की, तो बच्चे का कुछ सहयोग किया जाए, हमारी भी इच्छा है। उस बच्चे की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, सभी लोगों की बनती है। तो आप लोग सहयोग ज़रूर उस बच्चे का करिए, सपोर्ट करिए। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी चलेगी। कलाकार अपने सब दुरुस्त हैं, सब हैं। भगवान करें पार्टी बहुत आगे जाए, उस छोटा से बच्चे का यानी रौनक का नाम रोशन हो। बस इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम बहुत बातें आप लोगों से करने वाले थे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। हम यही कहेंगे कि भगवान भंडारी लाल को स्वर्ग में उच्च स्थान दें। हम यही दुआ करते हैं कि उनके जैसे जोकर अब पैदा हो पाना मुश्किल है इस दुनिया में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।